5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम आज खेलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। और ऐसे बेहतरीन 5 सवाल को एक्सेस करने के लिए, उनके पीडीएफ फाइल को एक्सेस करने के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप प्रीमिक्स स्लीपी क्लासेस ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको दिख जाएगा। डेट है आज की 6 दिसंबर। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आज पांचों के पांचों सवाल काफी इजी होंगे। लेट्स सी कि क्या आप इन इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। आईआर इज अ लो हैंगिंग फ्रूट और आईआर के क्वेश्चंस, चाहे वो 10 क्वेश्चंस आए, चाहे वो 5 क्वेश्चंस आए, या चाहे वो 12-15 क्वेश्चंस आए, यूपीएससी के प्रीलिम्स में गलत नहीं होने चाहिए। सारे के सारे करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं और स्कोरिंग होते हैं, यानी कि आप अगर उस जोन में लाए करते हैं कि आप श्योर नहीं होते प्रीलिम्स देने के बाद कि भाई मैं कट ऑफ क्लियर करूंगा कि नहीं करूंगा, तो आईआर के सवाल सही करके आप कॉन्फिडेंटली अपनी कट ऑफ भी क्लियर कर पाएंगे और साथ के साथ अपनी मेंस की तैयारी भी कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज आप स्लीपी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, आप कुबेर सर के ये बेहतरीन 5 क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं और साथ के साथ आप कुबेर सर का कंटेंट जो कि फ्यू मिनट सीरीज में आता रहता है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। सो देयरफॉर लेट्स बिगिन टुडेज प्रीमिक्स सेशन विद दिस क्वेश्चन। Which of the following has not been an achievement of G20? Very easy question, 4 ऑप्शंस हैं। मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ोगे और बताओगे कि क्या सही लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि क्या सही स्कोर बन रहा है आपका। देखिए, नॉट पूछा है तो ये $10 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज अफगानिस्तान को G20 देशों के द्वारा नहीं दिया गया था। ये $10 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज कोविड के समय, कोविड महामारी से जूझ रही जो पूरी दुनिया थी, तो ये G20 देशों के द्वारा $10 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज तब दिया गया था। और जो टोटल स्पेंडिंग करी गई है G20 देशों के द्वारा वो उससे भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन G20 नेशंस ने कंबाइंड $21 बिलियन स्पेंड करे थे to enhance pandemic preparedness and response. Now I know you will say कि सर पैंडेमिक तो अब 2024 आने वाला है, पैंडेमिक का तो अब टाइम नहीं रहा, लेकिन यूपीएससी has a habit of asking you questions which might be related to maybe 2 or 3 years old back के current affairs as well. And since G20 has been in the news this year because India had the presidency, so you should know about this particular aspect of G20 as well. Now the next question, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी लगेगा आपको। यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, BDS, यानी कि बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट और सैंक्शंस मूवमेंट, BDS मूवमेंट। 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इजराइल हमास वॉर आपको दिए गए हैं। आपको इन तीनों स्टेटमेंट्स में से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं। देखिए, द डेविल लाइज इन द डिटेल। आईआर में मैं कहता हूं कि करंट अफेयर्स होते हैं ना, गॉन आर द डेज के करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी होते थे। अब करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इजी या सॉल्वेबल तब लगेंगे जब आपने थरोली करंट अफेयर्स को पढ़ा है। यू हैव रेड बिटवीन द लाइंस, यू हैव रेड एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली रिलेटेड टू आईआर के करंट अफेयर्स, तभी जाके आप ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सही या गलत आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से नहीं सही है। अदरवाइज दिस गोना बी अ कंफ्यूजन। तो यहां पे पॉज करो, पॉज करके तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो और देखो आपको क्या सही लग रहा है। अब आपके लिए आसान काम क्या है कि आपने से ये बताना है कि कितनी स्टेटमेंट सही है। नंबर कौन सा है कि नंबर 1 स्टेटमेंट सही है, नंबर 2 सही है, वो आपको नहीं बताना। देखिए, इनमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है। वो कौन सी स्टेटमेंट है आइए देखते हैं। जो तीसरी स्टेटमेंट है कि BDS कॉल्स फॉर सस्पेंडिंग इजराइल की मेंबरशिप इन इंटरनेशनल बॉडीज लाइक UN एंड FIFA, ये स्टेटमेंट सही है। जो पहली 2 स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझो। ये मूवमेंट 2005 में शुरू हुआ था बाय मोर देन 170 पैलेस्टीनियन ग्रुप्स। तो ये मूवमेंट को शुरू करने का जिम्मेवारी हमास ने नहीं लिया था। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज बेस्ड इन गाजा, बट हमास हैड नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। अपनी वेबसाइट पे अगर आप BDS मूवमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये अपने आप को एक इंक्लूसिव एंटी रेसिस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, which is opposed on the principles to all or any kinds of discrimination, which includes Islamophobia as well. इस मूवमेंट को इंस्पिरेशन मिलता है फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। ये मूवमेंट अर्ज करता है कि भाई देखो, नॉन वायलेंट तरीके से, नॉन वायलेंट यानी कि जैसे हम गांधीवाद की बात करते हैं,
अहिंसा की बात करते हैं तो नॉन वायलेंट तरीके से इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जाए जब तक इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ कंप्लाई नहीं करता, टू मीट 3 डिमांड्स ऑन इजराइल। तो 3 डिमांड्स हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, BDS की। वो क्या है? पहली डिमांड है कि जितने भी अरब देशों पे इजराइल ने 1948 के बाद आज तक इलीगली टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी थी, उसको डिसमेंटल किया जाए। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो मौलिक अधिकार हैं अरब पैलेस्टीनियन नागरिकों के ऑन द लैंड ऑफ इजराइल, उसको पूरी तरह से स्वीकार करा जाए। रिस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज टू रिटर्न टू देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज विच have been occupied by Israel since 1948. Then again, that war happened in 1967 between Israel and the Arab countries, the 6-day war. And then again in 1973, the Yom Kippur war which happened. So therefore, in all these wars, जो territories Israel ने occupy करी हैं, वो सब territories वापस पैलेस्टीन को दे दी जाए, पैलेस्टीनियन लोगों को दे दी जाए। दोस्तों, ऐसे मजेदार कंसेप्ट्स और ऐसे मजेदार क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में भी देखने को, सॉल्व करने को मिलेंगे। संभव 2.0 पॉपुलर डिमांड पे हम ये कोर्स लेके आए हैं। और अब हम इंडिविजुअल यानी कि अगर आपको लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, आप सिक्योर करना चाहेंगे अपने 15 से 20 मार्क्स या 14 से 20 मार्क्स जितने भी क्वेश्चंस अगर आईआर के आते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में आईआर के 10-10 क्वेश्चन जरूर आए हैं प्रीलिम्स में। तो अगर आप एटलीस्ट अपने 20 मार्क्स को प्रीलिम्स में सिक्योर करना चाहते हैं विद श्योर शॉट गारंटी, तो आप चाहें तो आईआर का इंडिविजुअल क्रैश कोर्स भी बाय कर सकते हैं। करना क्या है? आपने हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, वेबसाइट पे जाके इस कोर्स के फीचर्स देखने हैं और इस कोर्स में एनरोल होना है। अगर आप कुबेर लाइव, कुबेर मेरा नाम है KUBER, बेग योर पार्डन, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है तो गला बैठा हुआ है। कुबेर लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। सो वन एंड ओनली कोर्स विच यू नीड टू क्रैक UPSC प्रीलिम्स, चाहे वो IR है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, दिस इज द ओनली कोर्स विच यू नीड टू क्रैक। एंड I'm not doing any marketing, but this is something which has been a testimony of many students who have successfully cracked prelims by enrolling in this crash course last year when we started that. Now the third question, ये अब आपकी बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स को टेस्ट कर रहा है। The Raha Giuseppe checkpoint was in news recently. ये जो बॉर्डर पॉइंट है कौन से 2 देशों के बीच में आता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर इज फिनलैंड एंड रशिया। देखिए, रशिया ने क्या हुआ था कि फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन किया लास्ट ईयर। रशिया ने कहा था फिनलैंड को कि यदि आपने नेटो ज्वाइन किया तो देखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब रशिया की इस वक्त इतनी तो बैंडविड्थ नहीं है कि रशिया कैन एंगेज इन अ वॉर विद फिनलैंड। ऑल्दो आपको बताना चाहूंगा, फिनलैंड और रशिया के बीच में 1340 किलोमीटर का 1340 किलोमीटर्स का बॉर्डर पड़ता है। नाउ ऑफ कोर्स फिनलैंड का नेटो ज्वाइन करने का रीजन बहुत नेचुरल था कि भाई हमारा नेबर एक लड़ाई में शामिल है, कल को अगर रशिया ऐसा एग्रेशन हमको दिखाए तो हमको अपनी सिक्योरिटी गारंटी के लिए नेटो के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। बट एनी हाउ दैट इज नॉट द पॉइंट विच वी आर गोना डिस्कस नाउ। रशिया ने अब क्या किया है? अब रशिया ने रिटेलिएट किया है फिनलैंड को by allowing, because you know what, there are thousands of migrants from Middle East, from Africa, जो कि citizenship चाह रहे हैं, जो कि asylum seek कर रहे हैं नॉर्डिक कंट्रीज में। और ये जो माइग्रेंट्स हैं, इन माइग्रेंट्स को रशियन सिक्योरिटी एजेंसीज अलाउ कर रही हैं कि आप फिनलैंड में जाओ, यानी कि जो रशिया और फिनलैंड के बीच में जो बॉर्डर है, जो फिनलैंड का ईस्टर्न बॉर्डर है, उस बॉर्डर पॉइंट, वहां पे काफी सारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं, 4-5 ना बॉर्डर पॉइंट्स हैं। उन बॉर्डर पॉइंट्स में रशिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अलाउ कर रही है कि हाँ भी तुम जाओ। तो जो इन्फ्लक्स हो रहा है फिनलैंड के अंदर इन सिटीजन्स का, जो कि इन नागरिकों का जो कि असाइलम सीक कर रहे हैं, उसके चलते फिनलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम पे काफी प्रेशर पड़ रहा है। फिनलैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री एक क्रेडेंशियल्स आते हैं कि भी हमने लिबर्टीज प्रोटेक्ट करनी है नागरिकों की। अब अगर फिनलैंड के सॉइल पे कोई नागरिक है जो कि फिनलैंड का नहीं भी बिलोंग करता, तो फिनलैंड का जो कानून है, जो संविधान है, वो ये कहता है कि आपने उसकी रक्षा करनी है। एटलीस्ट आपके सरजमीन पे उसका कत्ल नहीं होना चाहिए, उसके साथ ज्यादती नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इस बात का फायदा रशिया उठा रहा है और फिनलैंड के ऊपर प्रेशर बन रहा है। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, अब ये जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं? अफगानिस्तान से, इराक से, सोमालिया से, यमन से, सूडान से, सीरिया से।
अब ऑलरेडी यूरोप में अगर हम देखें तो 2014-15 में भी जब आईसिस का जो हंगामा हुआ था मिडिल ईस्ट रीजन में, जब आईसिस का बहुत ज्यादा जब ये तहलका मचा हुआ था मिडिल ईस्ट रीजन में, तभी भी बहुत सारे माइग्रेंट्स सीरिया से और इराक से सिटीजनशिप सीख कर रहे थे इन यूरोप, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, चाहे वो फ्रांस है या चाहे वो जर्मनी है। अब ये प्रेशर नॉर्डिक देशों के ऊपर अब आ रहा है और रशिया डेलिबरेटली इस बात को अलाउ कर रहा है। तो ये जो पॉइंट था, ये जो हमने बात करी इस बॉर्डर पॉइंट की, फिर से इसको यहां पे देख लीजिए, इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको राजा जोसेपी मत कहना, इसको फिनलैंड की भाषा में प्रोनाउंस करते हैं राहा जूसेपी। तो अब इसको, अगर आपकी मातृभाषा तो फिनलैंड की नहीं होगी, फिनिश लैंग्वेज तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन बस ये याद रख लेना कि राजा जोसेपी अगर आपको भी ऐसे याद रहता है, ये बॉर्डर पॉइंट है जो कि दोनों के बॉर्डर के बीच में लाई करता है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं, तो ये बॉर्डर पॉइंट्स क्लोज कर दिए गए हैं एज पर 24 नवंबर 2023, सो दिस वाज जस्ट 10 days बैक। और अगेन यहां पे भी ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी क्लोज कर दिया गया है 18 फरवरी 2024 तक, लेकिन इन पॉइंट्स के जरिए रेल ट्रैफिक को अलाउ किया गया है। देन फोर्थ क्वेश्चन, कौन सी पहली साउथ एशियन कंट्री बनी जिसने ऑफिशियली रजिस्टर किया सेम सेक्स मैरिज को? अगेन ये आपकी रीसेंट करंट अफेयर्स की नॉलेज को टेस्ट कर रहा है सवाल। आंसर इज वेरी इजी, द आंसर इज नेपाल। अगेन आईआर को मैं लो हैंगिंग फ्रूट कहता हूं, और अगेन ये क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस ना आजकल जब यूपीएससी में आते हैं तो लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वन वर्ड ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, बट अगेन यू नीड टू नो द फैक्ट्स। एनालिसिस एक तरफ, लेकिन फैक्ट्स एक तरफ, फैक्ट्स का भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये 5 महीने के बाद हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया था। वैसे तो 2007 में भी नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिज को। इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल जो कि 2015 में अडॉप्ट करी गई थी, वहां पे भी एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। देन लास्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश आर नॉट अ पार्ट ऑफ द आईपीईएफ? आईपीईएफ के बारे कहानी हम सबने पढ़ी होंगी। आईपीईएफ में 13 देश आते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो भी हमको पता है, लेकिन कौन सा देश इसमें से नहीं है? वेल द राइट आंसर इज दैट कंबोडिया आईपीईएफ फ्रेमवर्क में नहीं आता है। तो 13 कंट्रीज आईपीईएफ में है इंक्लूडिंग इंडिया, राइट। यूएस के द्वारा ये फ्रेमवर्क फ्लोट किया गया था 2022 में, जब तीसरा क्वाड का समिट हुआ था टोक्यो में, मई 2022 की बात है। और ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 पिलर्स हैं, जिसमें से एक पिलर ट्रेड का है। इंडिया ट्रेड पिलर का हिस्सा नहीं है। तो सही बताना कि 5 सवालों में से कितने सही हुए, कितने गलत हुए। यदि आपके 10 में से 10 आए तो बहुत खुशी होगी, यदि आपके 10 में से 10 नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं है। गलतियों से सीख के आइंदा हम अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, स्लीप वेल, और मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।